देश भर में लगातार चौथे दिन कोरोना के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,977 तक पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,38,000 से ज्यादा हुई है। पिछले 24 घंटों में 154 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 57,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और अब तक 1800 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार हो चुकी है। 24 घंटे में 635 नए मामले सामने आए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 14,053 केस हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 635 नए मामले सामने आए हैं। अस्पतालों द्वारा भेजी गई डेथ रिपोर्ट के आधार पर मौत का आंकड़ा 276 हो चुका है और करीब 7,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और करीब 7,000 एक्टिव केस हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिंता की बात यह है कि 19 मई से लगातार हर रोज 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 15 और लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। कहा कि दिल्ली में केस बढ़े, परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। केस जरूर बढ़ रहे हैं। जो नए मरीज आ रहे हैं वो कम लक्षण वाले हैं। दिल्ली हर स्थिति से काबू पाने के लिए तैयार है और दिल्ली में हजारों बेड का इंतजाम कर लिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी 240 वेंटिलेटर और सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर करीब 4,500 बेड खाली हैं। जीटीबी अस्पताल में 1,500 बेड तैयार किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक प्राइवेट अस्पताल का जिक्र किया जिसने एक कोरोना मरीज को बेड नहीं दिया था। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा और अस्पताल को नोटिस भेज दिया गया। विदेश से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई हैं। 14 दिन क्वारंटीन रहना ही होगा। साथ ही क्वारंटीन होने के लिए भी खुद ही खर्च उठाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विदेशों से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुका है। दिशा निर्देश के मुताबिक यात्रियों को अपने खर्च पर 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन में जबकि बाकी बचे 7 दिनों तक घरों में आइसोलेशन में रहना होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को क्वारंटीन रहने की शर्त में छूट मिलेगी और इसमें गर्भावस्था, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से छोटे बच्चों के माता पिता को होम आइसोलेशन में रहने की शर्त के साथ छूट मिल सकती है। आज सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से 2 महीने बाद पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। सुबह 6:42 पर महाराष्ट्र के पुणे में फ्लाइट को लैंड किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, राज्यों को विमान सेवा की मंजूरी लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आज से विमान सेवाएं नहीं शुरू हो पाई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कल यानी कि 26 मई से और पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान से नुकसान के चलते 28 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। दिल्ली एयरपोर्ट से 82 उड़ानें रद्द भी हुई हैं और जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने की कोई जानकारी उनको नहीं दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट में 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी पर 80 से अधिक विमानों को कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट रद्द कर दी गई। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होते ही यात्रियों में कंफ्यूजन काफी बढ़ गया। फ्लाइट रद्द करने के पीछे राज्यों की ओर से कम विमानों की आवाजाही की इजाजत वजह बताई जा रही है। विदेश से भारतीयों को ला रहे एयर इंडिया के प्लेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। सिर्फ 6 जून तक बीच की सीटों पर यात्रियों को बैठने की इजाजत है। वंदे भारत अभियान के तहत एयर इंडिया के विमान विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर स्वदेश वापस आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीच की सीट खाली छोड़ने को कहा था पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकते हैं एयर इंडिया क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है। लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग को लेकर 10 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मानना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मिडिल सीट बुक नहीं हो पाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 गुना बढ़ा दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में निर्देश जारी किए।
मानव संसाधन मंत्री ने कहा, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन से पहले देश भर में 3000 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही थी। अब ये परीक्षाएं 15000 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि परीक्षा केंद्र बढ़ने से पहले जहां एक क्लास में 60 बच्चे बैठते थे, अब 24 से ज्यादा छात्र नहीं बैठेंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई तक कराएगी और इसके लिए बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दी है।